हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में मास्टर बनने वाले हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो चलिए एक पजल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक माली है जिसके पास 1024 पौधे हैं और वो उन्हें एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन में लगाना चाहता है। यानी जितनी रोज हों हर रो में उतने ही पौधे। सवाल ये है कि उसे कितनी रोज बनानी पड़ेंगी। इसका जवाब दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। देखिए, एक स्क्वायर नंबर वो होता है जब आप किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल। जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 9, तो हम कहेंगे कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। और स्क्वायर रूट वो इसका बिल्कुल उल्टा है। ये वो वैल्यू है जिसे जब आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि स्क्वायरिंग और स्क्वायर रूट निकालना ये एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं, यानी बिल्कुल उल्टे। अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो सीधी सी बात है 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। तो अब हमारे पास हमारा टूल किट है, और इस टूल किट का पहला टूल जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये छोटे और सिंपल नंबर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसका प्रोसेस बहुत आसान है और इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर उनके जोड़े यानी पेयर्स बनाओ, हर जोड़े में से एक फैक्टर ले लो और बस उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। हम 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए, हमने 729 को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा, फिर उन्हें दो दो के पेयर्स में ग्रुप किया, फिर हर पेयर से एक नंबर उठाया यानी 3 बार 3 और उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमें मिल गया 27। परफेक्ट। लेकिन अगर नंबर बड़ा हो तो, जैसे हमारे माली भाई के 1024 पौधे, उसके लिए हमें एक ज्यादा पावरफुल टूल चाहिए और वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पर वापस आते हैं और देखते हैं कि इस मेथड से हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है। स्टेप 1, सबसे पहले हम राइट साइड से शुरू करके डिजिट्स के ऊपर बार लगाकर जोड़े बनाते हैं। अब हम पहले जोड़े यानी 10 पर काम करेंगे। हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 10 से कम या उसके बराबर हो, और वो है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हम 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचा 1। अब अगला जोड़ा यानी 24 नीचे ले आएंगे तो हमारा नया डिविडेंड बन गया 124। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अगला स्टेप है। हम अपने करंट कोशेंट यानी 3 को डबल करके लिखेंगे जो कि हो गया 6। अब हमें 6 के आगे एक नंबर लगाना है, और जो नया 2 डिजिट नंबर बनेगा उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 124 आना चाहिए। और देखिए हमें मिल गया। 62 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 ही आता है। और ये रहा हमारा जवाब। 1024 का स्क्वायर रूट है 32। इसका मतलब उस माली को 32 प्लांट्स की 32 रोज लगानी होंगी। अब जब हमारे पास टूल्स आ गए हैं तो चलिए कुछ आम एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक बहुत ही टिपिकल सवाल है। 1989 में से सबसे छोटा कौन सा नंबर माइनस करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हम अपना पावरफुल लॉन्ग डिवीजन टूल इस्तेमाल करेंगे। डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचेगा बस वही नंबर हमें माइनस करना है। रिमाइंडर है 53, तो यही हमारा जवाब है। सच में इतना ही आसान है। अच्छा, ज्योमेट्री के बारे में क्या ख्याल है? यहां पर आते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल तभी बन सकता है जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर हो। चलिए इस कंडीशन को चेक करते हैं। दो छोटी साइड्स के स्क्वायर्स का सम यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और हाँ, ये बिल्कुल बराबर है, दोनों ही 100 हैं। तो हाँ, इससे राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने क्या सीखा? अब आपके पास एक पूरा टूल किट तैयार है। आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं और आपके पास अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए 2 पावरफुल मेथड्स भी हैं। मैथ्स हमारे चारों तरफ हैं, पैटर्न्स में और पजल्स में। अब जब आपके पास ये टूल्स हैं तो आप कौन सी नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? खोजते रहिए।